जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, मात्र 12 साल की राजनीति है उनकी। 75 साल में हमें ऐसा ही नेता चाहिए ईमानदार, और उसी को बगैर किसी सबूत के जेल में डाल दिया। हमारे देश के यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ भी कर लेना, आप देश शिक्षित हो ही नहीं सकता। सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी 1 घंटे के लिए केजरीवाल के मॉडल स्कूल को देखने आती है और खुले कंठ से प्रशंसा करती है। 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, एक से एक दिग्गज महारथी पढ़े लिखे योग्य होनहार ईमानदार कर्मठ सभी पढ़े हैं, बस जरूरत है उनको प्लेटफॉर्म मिलने की। सर आप कोई और दूसरा विकल्प देखते हैं देश की राजनीति में? देखिए, देश में 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, एक से एक दिग्गज महारथी पढ़े लिखे योग्य होनहार ईमानदार कर्मठ सभी पढ़े हैं, बस जरूरत है उनको प्लेटफॉर्म मिलने की। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, मात्र 12 साल की राजनीति है उनकी, और 12 साल में उन्होंने देश से राज्यों में सरकार है, पूर्ण राज्यों में सरकार कर दी और देश की सीमा से बाहर नाम रोशन किया। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी 1 घंटे के लिए केजरीवाल के मॉडल स्कूल को देखने आती है और खुले कंठ से प्रशंसा करती है। आज तक 75 साल में ऐसी कोई शासन नहीं आया जिसने किसी सरकारी स्कूल में एयर कंडीशन लगवाए हों, स्विमिंग पूल बनवाए हों, एसी में बच्चे पढ़ रहे हैं डेस्क पे, उनके लिए कोई सारे उसमें बीजेपी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के भी पढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के, एक ही डेस्क पे पढ़ते हैं और नीट की परीक्षाएं पास कर रहे हैं बच्चे। 1 रुपए की फीस नहीं ली जाती। लाखों रुपए का यदि इलाज कराना होगा तो लाखों रुपए का भी दिल्ली में और पंजाब में फ्री इलाज है। सबसे पहले मेन चीज़ों को दो चीज़ों पर फोकस किया केजरीवाल ने, इलाज पे और शिक्षा पे। अगर ये दो चीज़ों को हमने छोड़ दिया, भले ही सोने के महल खड़े कर देना, वो विकसित राष्ट्र में आ ही नहीं सकता। हमारे देश के यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ भी कर लेना, आप देश शिक्षित हो ही नहीं सकता। सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है, अशिक्षा। केजरीवाल का सपना है कि एक एक बच्चा पढ़े, एक एक बच्चे की फ्री में पढ़ाई हो, कोई इसमें धंधेबाजी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को ऑडिट कराया था केजरीवाल ने, जब पाया उन ऑडिटरों ने कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस ली जा रही है, वसूली की जा रही है, उन 50 करोड़ रुपए की एफडी टुड़वाई केजरीवाल ने, और उन एफडीओं में से टूटा हुआ पैसा अभिभावकों के खाते में डलवाया। 75 साल में हमें ऐसा ही नेता चाहिए ईमानदार, और उसी को बगैर किसी सबूत के जेल में डाल दिया। उसको वो बीमार है, उसके पूरा फोकस उस पर, कैमरा उसके जेल के ऊपर बैठा हुआ है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या है। प्रधानमंत्री तक के पीएमओ कार्यालय में उसकी खबरें रहती हैं पल पल की। उसके साथ ऐसी बदसलूकी पूरी देश की जनता, दिल्ली की जनता जवाब देगी। 13 दिल्ली की सीट, 13 पंजाब की सीट और 7 सीट दिल्ली की, जब 20 सीट तो सीधे सीधे साफ हो रही हैं। रही बिहार की, बंगाल की, हरियाणा की, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इन सारे राष्ट्रों में पहले ये अलायंस कर करके सीटें हड़पते थे, अब कोई अलायंस नहीं है इनका, अब इनको कोई लिफ्ट नहीं है। अकाली दल को लपेटा, उद्धव ठाकरे को लपेटा, नीतीश को लपेटा, तब ये जाके सरकार बना पाते थे। आज 2024 का इलेक्शन बहुत भारी पड़ेगा नेताजी को, मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में इन्होंने कुछ भी, एक भी ना वादे पूरा करे और न देश की जनता के लिए कुछ भी किया। इतनी विदेशी यात्राएं करी हैं, एक दिन में 3 यात्रा करी हैं, रिकॉर्ड तोड़ यात्रा करी हैं, इतने महंगे महंगे सूट पहने हैं। कहती है वो तो देश को जगत गुरु विश्व गुरु बनाने के लिए दुनिया भर में जाना पड़ता है। 10 साल में कम से कम 20 तरह की बातें हुई हैं। कभी कहते थे ये देश सोने की चिड़िया बनाना है, कभी कहते थे इस देश में 20 सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये सब झूठे चोचले हैं। अब मीडिया के सामने जनता पूछना चाह रही है और मोदी जी छुप से घूम रहे हैं। उनके बीजेपी के भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इनकी नीतियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहते हैं कि किसानों को दिल्ली में नहीं आने देंगे, दिल्ली में आने से रोकेंगे। अब की बार किसानों ने भी ठान लिया है कि तुम्हें भी दिल्ली नहीं जाने देंगे इस इलेक्शन के बाद, याद रखना। आप तो केजरीवाल की राजनीति का समर्थन करते हैं? मैं किसी राजनीति में नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी राजनीति में नहीं हूँ, न मेरा कोई वो है व्यक्तिगत, मेरे किसी से नहीं है। जो सच है वो मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ बस। 30 साल से विधि साहब में बीजेपी का काल चल रहा है, शासन काल, लेकिन आप विदिशा की इतनी दुर्दशा खराब है, सड़कों की, पानी की, रोजगार की, महंगाई, भ्रष्टाचार की, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात बीजेपी की, जो जुमला पार्टी है, मोदी जी ने 10 साल के शासनकाल में जितने भी जनता से वादे किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कभी प्रेस पे सामने बैठे नहीं है, कभी मीडिया के सामने सवाल जवाब नहीं किए। मोदी जी से कोई भी प्रश्न करता है, मोदी जी सहन नहीं करेंगे। मोदी जी से कोई भी प्रश्न करेगा, मोदी जी उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, उसका करियर ख़राब कर देते हैं। मोदी जी की जो जी हजूरी करेगा वो उनकी पार्टी में बना रहेगा और उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। वो देश के सबसे बड़े तानाशाह हैं। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में ऐसा लगता है कुछ उलटफेर होने वाला है?
बिल्कुल उलटफेर होगा। भारत की जो भी करेंसी की व्यवस्था है पूरी जनता देख रही है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर छोड़ दिया इन लोगों ने। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की खूब बड़े बड़े वादे करते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा मैं। सारे भ्रष्टाचारी तो इन्हीं के पास हैं। पूरी देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। अच्छा, ये विदिशा लोकसभा क्षेत्र से देश के बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल लगता है, जीत है कि हार है? प्रदेश स्तर पर शिवराज जी का बहुत अच्छा काम है, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी ने शिवराज सिंह के पर काटे हैं और उनकी सीएम की कुर्सी छुड़ाई है, जिससे देश की जनता निश्चित रूप से खुश नहीं है। देश को, हमारे प्रदेश को शिवराज सिंह ही चाहिए। सारे नेता बुरे नहीं हैं, बीजेपी में अच्छे नेता भी हैं। कुछ अच्छे नेताओं की जनता को हमेशा ज़रूरत रही है, लेकिन मोदी जी को पता नहीं क्यों शिवराज सिंह आंखों में खटके